वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। और आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। टॉपिक फॉर द डे इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आज फर्टिलाइजेशन की। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस सेशन और द वीडियोस दैट व्हाट क्राइटेरिया टू डिसाइड एज अ प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें हमने सीखा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोसेक्टर डेवलपमेंट and a detailed account about ovule. Later on we have learned about the pollination. So now इस टॉपिक में हम बात करेंगे what happened after the pollination, कि जब pollination complete हो चुका है ultimately pollen grains जो है वो anther से stigma पे move कर चुके हैं either with the help of the cross the self pollination. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद fertilization होगा। तो देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसको हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन अल्टीमेट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। By all means, ultimately, a male and female gamete will be fused with each other and form a unicellular diploid zygote. तो इसे हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट को सबसे पहले लेके आए थे स्ट्रेसबर्गर, और स्ट्रेसबर्गर ने एक टर्म दिया था सिफेनोगैमी। सो कौन लेके आया था कंसेप्ट सिफेनोगैमी का? स्ट्रेसबर्गर। एंड व्हाट डिड द स्ट्रेसबर्गर सेड? in 1884। सो स्ट्रेसबर्गर का जो कंसेप्ट था वो था सिफेनोगैमी। सिफेनोगैमी शब्द अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो सिफेनोगैमी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइफन प्लस गैमी। साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और गैमीज को हम मान सकते हैं गैमीट्स। तो मीन्स टू से द गैमीट for fertilization means male gamete brought up by a tube like structure। तो यानी कि वो मेल गैमीट जिन्होंने फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है उनको कौन कैरी कर रहा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है। फाइन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिफेनोगैमी। फाइन, नेक्स्ट व्हाट हैपन लेटर ऑन, देखिए क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन नोज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इस तरह से हम इसमें कुछ बीच बीच में थोड़ा सा हम इसको इरेगुलर भी कर देते हैं। फाइन, क्योंकि हमें जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकालनी होगी लाइक दिस एंड ऑलमोस्ट लाइक दिस। सो दिस इज पॉलन ग्रेन और इसमें दो टाइप के सेल होंगे, एवरीवन नोज, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये ऐसे हम क्या कह सकते हैं? ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। दिस इज द आउटर मोस्ट एक्साइन, नेक्स्ट इज एंटाइन, और यहां भी क्या है हमारा? ये जर्म पोर है, जर्म पोर। फाइनली व्हाट हैपन होगा क्या कि ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। जब ये पॉलन ट्यूब बनाएगा तो नीचे वाला जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगा? ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और दो मेल गैमीट्स यहां पे बना देगा। ट्यूब सेल ने ट्यूब बना दिया यानी कि पॉलन ट्यूब बना दिया, और मेल गैमीट ने अल्टीमेटली डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना दिए। किसने? जनरेटिव सेल ने। जनरेटिव सेल ने क्या हो गया? डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना दिए। ये क्या है हमारा? पॉलन ट्यूब। फाइन, एंड दीज आर द टू मेल गैमीट्स। फाइन, और ये क्या हमारा? जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। तो ये हमारा जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन हो गया। अब देखिए सिफेनोगैमी के कंसेप्ट को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो दीज आर द टू मेल गैमेट व्हिच विल बी पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रॉट अप बाय a tube like structure। So that's why
तो फर्टिलाइजेशन को क्या कहा स्ट्रेसबर्गर ने? सिफेनोगेमी। फाइन, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कि पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड कर देंगे तब क्या होगा। दिस इज अ टिपिकल पिस्टल, जो स्ट्रक्चर हमने फीमेल गेमेटोफाइट में पढ़ा था। नाउ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट वेज और विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज अल्टीमेटली लैंडेड ओवर द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या हो गया? लैंड हो गया, बिकॉज स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, this one is ovary and ultimately अंदर क्या है हमारा? ओव्यूल। फाइन, ओके, सो ये अंदर क्या है हमारा? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो साइट, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। So now, what happened? Fine. So now, यहां हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये pollen grains जो हैं, with the help of the different agencies, ultimately landed over the stigma. Now, what happened? अब क्या होगा? हमने previous videos में एक टॉपिक डिस्कस किया था, compatibility and incompatibility. Compatibility और incompatibility देखिए, what happened? Compatibility and incompatibility. कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के पास, ये स्टिग्मा का सरफेस है, तो स्टिग्मा के सरफेस पे जो सेल्स हैं उनके पास क्या है? रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन क्या करती है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो वो प्रोटीन इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई करके ये पता लगाती है कि दीज पॉलन ग्रेन्स आर वेदर ऑफ द सेम स्पीशीज और नॉट। If the pollen grains are belongs to the same species, then stigma will release a secretion, एक secrete करेगा, यानी कि कुछ चीजों को रिलीज करेगा। वो secretion जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका? शुगर का, लिपिड का, गम का एंड वाटर, जो क्या करेगा? अल्टीमेटली pollen grain को स्टिक कर देगा। This one is known as compatibility. अगर incompatibility की बात करें तो incompatibility में क्या होगा कि when stigma do not recognize the pollen grain, it will simply refuse or reject it. उसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि ये हम जानते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चे पूछते भी है क्लास में, कि प्लांट को कैसे पता चलता है कि पॉलन ग्रेन जो उसके ऊपर लैंड करे, क्योंकि एयर में तो बहुत सारी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो हाउ डू द प्लांट नो कि जो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड कर रहा है उसी सेम स्पीशीज का है कि नहीं है? तो इसका जवाब है कंपैटिबिलिटी एंड इनकंपैटिबिलिटी ऑफ स्टिग्मा। दूसरा जवाब यह है कि जो स्टिग्मा के सेल्स हैं, दे रिलीज अ मॉलिक्यूलर प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन। वो रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन का काम है सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर क्या करना? आइडेंटिफाई करना। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है तभी स्टिग्मा क्या करता है? नेक्स्ट सिक्रीशन रिलीज करता है। फाइन, इफ इट इज कंपैटिबल तो स्टिग्मा क्या करेगा? स्टिग्मा विल रिलीज, क्या रिलीज करेगा? एक सॉल्यूशन रिलीज करेगा, जिसमें क्या होगा? शुगर, लिपिड, वाटर एंड गम। फाइन, अगर इनकंपैटिबिलिटी का मतलब है रिफ्यूज कर देगा, रिफ्यूज द पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देगा? रिफ्यूज कर देगा। और ये सॉल्यूशन क्या करेगा?
इस सॉल्यूशन को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली जर्मिनेट हो जाएगा और क्या रिलीज कर देगा, पॉलन ट्यूब। जैसा कि अभी मैंने एक डायग्राम में भी ड्रॉ किया था और आपको दिखाया था पॉलन ट्यूब का, तो उसी तरह से क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा, यानी कि पॉलन ग्रेन को हेल्प करेगा जर्मिनेट होने में, या कि पॉलन ट्यूब क्या कर सके, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना सके। और अगर इनकम्पैटिबल है तो इसको क्या कर देगा, ये रिफ्यूज कर देगा। व्हाट हैपन नेक्स्ट, इसके बाद देखिए क्या होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारा स्टाइल के पास। तो देखिए स्टाइल कैसी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है और हॉलो हो सकती है। फाइन। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के फिनोमेना रिपोर्टेड हैं, लेकिन इसके हर तरह की स्टाइल में ट्रेवल करने के लिए पॉलन ट्यूब के पास अल्टरनेटिव्स हैं। फाइन। अब क्या होगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस डायग्राम लिटिल बिट लार्ज। हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, so because it will be convenient to you. Fine. I hope so now it will be convenient. अब आप इसको अच्छे से और क्लियर कट देख सकते हैं। ये अंदर मैंने ओव्यूल बनाया है, दिस वन इज ओव्यूल। Fine. Stigma. As you came to know about the stigma. Stigma के बारे में हम बात कर चुके हैं। So this is a stigma. Now, what happen? जैसे ही pollen grain यहाँ पे लैंड करेगा and that belongs to the same species and it will be compatible for stigma, so it will germinate and release pollen tube. इस तरह से क्या कर देगा, ये पॉलन ट्यूब को रिलीज कर देगा। अब क्या रोल है पॉलन ट्यूब का, ये देखिए ये स्टाइल है। तो हम देखेंगे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स इंटर सेलुलर mode and chemotropic मूवमेंट। तो पॉलन ट्यूब क्या करेगी, धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करेगी तो यानी कि क्या मूवमेंट शो करेगी। Fine. In the earlier classes or the junior classes, you have learned about the different types of the movement takes place in living organism. When the movement because of the chemicals, उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो pollen tube travels in cellular mode. In cellular mode का मतलब क्या है, यानी कि intercellular mode. In cellular mode कह सकते हैं या फिर हम इसे intercellular भी कह सकते हैं। Intercellular between two cells and chemotropic movement होगा। chemotropic movement along with the concentration gradient of calcium, boron, sugar and inositol complex। फाइन। और बहुत कम अमाउंट में, लिटिल अबिट, एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होगी, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, और उस कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का नाम क्या होगा, कीमोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कीमोसाइनिन। फाइन। तो ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगी और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहां पे लैंड करेगा, सो दिस इज ऑल अबाउट, यू लर्न अबाउट द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। सो फाइन, कीप रिमेंबर द नेम ऑल ऑफ दीज, कैल्शियम, बोरॉन, शुगर एंड आइनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। फाइन। अब हम बात करते हैं यहां पे
जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड होगा, अब पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट कैसे करेगी? सो पॉलन ट्यूब क्या करेगी? देखिए ये पेनिट्रेट करके अंदर आ रही है। सो पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट विद द हेल्प ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम, यानी कि पॉलन ट्यूब क्या करेगी? ये जर्मिनेटेड पॉलन ट्यूब पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज करेगी जो यहां से स्टिग्मा को क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा और ये पॉलन ट्यूब इजीली अंदर एंट्री कर जाएगी। अब धीरे धीरे अलोंग विद द कंसेंट्रेट ग्रेडियंट ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी? मूव करना शुरू कर देगी। एंड कीप रिमेंबर वन मोर थिंग, यहां पे हमने बोरोन की बात की थी, तो जो एंथर की वॉल है, एंथर की वॉल मींस ये हमारा, ये देखिए पॉलन ग्रेन है, तो एंथर जो है, एंथर यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, दे आर हाईली डिफिशिएंट इन बोरॉन, और जो स्टिग्मोस्टाइल है यहां पे बोरॉन का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा। फाइन, सो यहां पे 2 मेल गैमीट भी मैं आपको दिखाता हूं बना के। अब स्लोली स्लोली क्या होगा? ये पॉलन ट्यूब मूव करना शुरू कर देगी। फाइन, ये देखिए पॉलन ट्यूब ने मूव करना शुरू कर दिया है, ये 2 मेल गैमीट है। फाइन, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन अ पॉलन ट्यूब गेट एंटर्ड इनसाइड द ओव्यूल? सो देयर आर द 3 वेज। एज वी नो दैट कि अगर पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री करती है, मींस यहां से एंट्री करेगी, ये क्या है? चलाजल एंड है, इसे हम क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। फाइन, अगर पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री करती है, यानी कि ये क्या है? ये चलाजा है, चलाजल एंड है, और यहां से अगर एंट्री करेगी मींस वाया इंटेग्यूमेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री करती है तो ये क्या है? ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है। इफ द पॉलन ट्यूब एंटर्ड वाया माइक्रोपाइल तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वे, मोस्ट कॉमन वे। किसी भी पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर एंटर करने का ये कैसा है? दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब, अगर हम पोरोगैमी की बात करें तो देखिए इस तरह से पॉलन ट्यूब धीरे धीरे एंट्री करती हुई फाइनली यहां से एंटर हो जाएगी। फाइन, और जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये एम्ब्रियो सेक है, जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होना है। और एम्ब्रियो सेक में यहां आप जानते हैं कि नीचे क्या होंगे? फिलिफॉर्म एपरेटस होगा, विच प्रोवाइड सम ऑफ द केमिकल सिग्नल टू गिव अ डायरेक्शन फॉर इनकमिंग पॉलन ट्यूब। अब हम देखेंगे क्या होगा कि जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाएगी। नाउ द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसे हम रब कर देते हैं। फाइन, फाइन, सो नाउ अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप रिमेंबर व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन मींस। तो हम जो ये वर्ड है डबल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, and it was reported by the very first time Navashin in 1898। ओके, और डबल फर्टिलाइजेशन को पहली बार रिपोर्ट किया था किसने? नवाशिन में, इन प्लांट्स। प्लांट्स के नाम क्या है? फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम।
तो ये फिनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन का पहली बार नवास्चिन ने फ्रिटलेरिया और लिलियम में रिपोर्ट किया था। नाउ व्हाट हैपन इन डबल फर्टिलाइजेशन मींस वर्ड से साफ क्लियर कट पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, लेकिन कैसे होगा? नेक्स्ट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सेल। एक एम्ब्रियो सेल का ये डायग्राम है, पॉलीगोनम टाइप बना रहा हूं मैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये। ऊपर वाले ये 2 सेल हमारे 3 सेल कैसे हैं? एंटीपोडल है, एंटीपोडल सेल्स हैं। बीच वाला सेंट्रल सेल है, ओके, 2 न्यूक्लियाई है इसके पास। नीचे वाले ये 2 सिनर्जिड सेल हैं, फाइन। तो नीचे वाले क्या है? सिनर्जिड सेल्स। और ये बीच वाला क्या है? एग सेल। एंड बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज एग apparatus। सो डबल फर्टिलाइजेशन यहां पे हमने सीखा कि कैसे फिलीफॉर्म एपरेटस जो है क्या कर रहा है, केमिकल सिग्नल्स की मदद से पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर अपनी तरफ। जब वो अल्टीमेटली पॉलन ट्यूब अंदर आएगी, तो जैसी पॉलन ट्यूब अंदर आएगी तो इट विल बिकम बर्स्ट। ये बर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद दोनों मेल गैमीट क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। नाउ व्हाट हैपन इन डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 तरह के फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहां मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं डीएफ। डीएफ का मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन। सो 2 फर्टिलाइजेशन जो होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले वाला होगा हमारा जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट होगा हमारा वेजिटेटिव fertilization. So now what happen in generative fertilization? The first male gamete get fused with egg cell। egg cell के साथ फ्यूज होगा और क्या बना देगा? जाइगोट। फाइन। और ये जाइगोट कैसा है? इट इज अ 2n स्ट्रक्चर। फाइन। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम सिनगैमी भी कह सकते हैं, सिनगैमी। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। नाउ अब हमारे पास 2 मेल गैमीट थे, ये कैसा है? ये सेकंड मेल गैमीट है। सेकंड मेल गैमीट गेट फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। किसके साथ फ्यूज होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि किसमें है? सेंट्रल सेल में है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने वाला है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंड मेल गैमीट गेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली फॉर्म एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, क्योंकि मेल गैमीट हैप्लॉइड है, यहाँ पे एग सेल भी हैप्लॉइड है, तो जो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है जाइगोट, दैट इज अ डिप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ये। मेल गैमीट अगेन हैप्लॉइड और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, सो दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। So both of these event takes place in double fertilization, syngamy and triple fusion। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पहले फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज होके रिजल्ट आएगा जाइगोट, और सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होके बना देगा एंडोस्पर्म। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होगा। रीजन ये है कि एंडोस्पर्म इज अ फूड न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड कराता है? फूड प्रोवाइड कराता है। किसको? जाइगोट को। फॉर व्हाट? फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। और एक और छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत छोटा सा है, मैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आई वुड लाइक टू टेल यू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? तो इसमें
हमें कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है सिलेक्शन, नेक्स्ट है इमस्कुलेशन, नेक्स्ट इज बैगिंग एंड लास्ट वन इज टैगिंग। फाइन। सो देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जिसमें हम अपनी इच्छा के हिसाब से दो प्लांट्स के बीच को हाइब्रिडाइज करा सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ वैरायटी इंप्रूवमेंट और अ गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। सो फाइन, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन, हमें क्या करना है, हमें दो प्लांट की वैरायटीज का क्या करना है, सिलेक्शन करना है जिनके बीच में हाइब्रिडाइज कराना है। नेक्स्ट वन इज इमस्कुलेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आउटब्रीडिंग डिवाइस। इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दें तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर उसमें क्या करेंगे, हम जो हमारा दूसरी प्लांट की हमने स्पीशीज ली है उसके पॉलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पॉली बैग से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, यानी कि एयर या किसी और पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से किसी और स्पीशीज के या उसी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। इट इंश्योर द पॉलिनेशन की, यानी कि जो हमने पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ट्रांसफर किए वही जर्मिनेट हो। लास्ट वन आता है टैगिंग। टैगिंग में क्या होता है, एक छोटा सा नायलॉन का थ्रेड होता है, उसके नीचे एक टैग होता है जिसमें ब्रीडर्स का नाम, स्पीशीज का नाम और डेट एंड टाइमिंग डाली जाती है। Fine. So this is all about the artificial hybridization, fertilization and double fertilization. I hope you like this video and it is informative for you. And in the last, once again, I would like to say, please don't forget to subscribe my channel, like and comment. And I will back very soon with a new video. Thank you.